गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो भी हमारा पासबुक का बैलेंस शो किया हुआ है। इसमें पासबुक का क्रेडिट बैलेंस शो किया हुआ है। इट मीन्स कस्टमर की फेवर का अमाउंट है, फेवरेबल अमाउंट है 15,000 रुपये क्रेडिट अमाउंट पर। तो यहाँ पर हम ये पहला पॉइंट में लिख देंगे, बैलेंस एज पर पासबुक। कितना? 15,000 हमने लिख दिया। स्टूडेंट ये तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये तो आप लिख सकते। अब ये बात आती है कि जो पासबुक का जब बैलेंस दे रखा होता है तो हमें सही स्टेप से काम कैसे करना है पासबुक के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा बिफोर दैट डेट, ये मोहन की पासबुक का बैलेंस था। बिफोर दैट डेट 31 मार्च की बात की, पहले की बात कर रहा है कि उसने चेक इशू किए थे 8,000 के। कितने चेक किए थे? 8,000 के चेक इशू किए थे। और उसमें से क्या बोला? ऑफ विच चेक अमाउंटिंग टू ₹200 हैव सो फार बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। 8,000 के चेक तो इशू कर दिए। चेक कितने इशू किए मैं लिख देता हूँ, ये लो। चेक इशू कर दिए, ये हो गया हमारी पासबुक, ये हमारी कैश बुक। चेक इशू किए तो कैश बुक हमने कम कर दी कितने से? 8,000 तक कम कर दी। लेकिन पासबुक में प्रेजेंटेड बैंक में कितनी पेमेंट करने के लिए गए? सिर्फ इतनी ही पेमेंट लेने गए कस्टमर, बाकी लेने नहीं गए 3200। इट मीन्स कैश बुक ज़्यादा कम है, तो हम भी माइनस में कम कर, कितना कम कर देंगे? 4800 रुपये का डिफरेंस। 4800 रुपये की पेमेंट नहीं हुई तो हम पासबुक से ये कम कर देंगे। माइनस वाली फिगर हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। ये मैंने 4800 रुपये की यहाँ लिख देना है। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना, 3200 की तो पेमेंट हो गई है, प्रेजेंटेड हो चुकी है। हमने 8,000 के लिए किया था, हमने 8,000 के चेक इशू किए थे, लेकिन कस्टमर कितने पहुंचे हैं? 3200 की पेमेंट के लिए। जिसको चेक दिए थे 3200 की पेमेंट होगी, बाकी पेमेंट नहीं हुई तो वो माइनस हो जाएगा। हमने सेकेंड स्टेप जो पासबुक से उठाना। इसके बाद बोला थर्ड स्टेप। इसमें बोला कि चेक ऑफ ₹2200 पेड बाय हिम इनटू बैंक ऑन 20 मार्च इज नॉट क्रेडिट। उसने एक चेक था जो बैंक में जमा करवा दिया, लेकिन अभी तक वो पासबुक में जमा ही नहीं हुआ। ये कैश बुक हमारी, ये पासबुक है। हमने अपनी कैश बुक को बढ़ा दिया, लेकिन अभी तक पासबुक में पैसा वो क्रेडिट हुआ ही नहीं। हम वहीं के वहीं खड़े हैं, तो इसको भी हम बढ़ा देते हैं। ये प्लस हो गया। ये प्लस कर दो, कितनी से? 2200 रुपये से। 2200 रुपये से अपन ने क्या कर दिया? प्लस कौन सा पॉइंट है? ये थर्ड पॉइंट। अमाउंट आप यहाँ पर, डिटेल आप यहाँ पर लिख देना। इसके बाद क्या बोला? ही हैड रिसीव्ड ए चेक। 500 रुपये का चेक मिला उसे, ऑल्दो एंटर्ड बाय हिम इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। कैश बुक में भी लिख दिया। ओके, लो भी कैश बुक में भी लिख देते हैं। क्या बोला उसने? कैश बुक में कहता है मैंने लिख दिया, लिख दिया। कैश बुक बढ़ गई। ओके, बट क्या कहता है? वाज ओमिटेड टू बी पेड इनटू बैंक। बैंक में वो चेक भेजने ही भूल गए, चेक ही नहीं भेजा, तो पासबुक तो वहीं की वहीं रहेगी। हम क्या करें? इसको भी आ देते हैं। ये लो, कितने से बढ़ा? ये 500। तो ये 500 रुपये से प्लस हो रहा है, 500 पर लिख दिया। अब कौन सा पॉइंट था? ये फोर्थ पॉइंट था। और यहाँ पर आप डिटेल में लिख देना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अमिटेड का मीनिंग भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या बोला? कहता 30 मार्च को, 30 मार्च को एक चेक 1570 रुपये का रिसीव्ड बाय हिम, चेक मिला जो कि बैंक में पेड हो गया। बट द सेम वाज ओमिटेड इन द कैश बुक। अब कैश बुक में लिखना भूल गए, बैंक में भी पेमेंट हो गया। कितना पेमेंट? हमें देखो, ये हमारी कैश बुक है, ये हमारी पासबुक है। चेक जैसे ही मिला हमने पासबुक में, बैंक में भी भेज दिया। पासबुक में तो कैश बढ़ गया हमारा, क्या ना? हमारा कैश बैंक बैलेंस ज्यादा शो कर, लेकिन कैश बुक में बढ़ाया ही नहीं हमने। बैंक की पासबुक तो ज्यादा शो करने लगी, हम वहीं के वहीं खड़े हैं। तो इट मीन ये क्या करें? नीचे आ जाएगा, माइनस में होगा। कितना? 1570। 1570 रुपये आप माइनस में लिख दीजिए। और ये पॉइंट कौन सा? हमारा फिफ्थ पॉइंट है। और यहाँ पर आप पूरी डिटेल लिख देंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना। अब लास्ट पॉइंट, लास्ट कहने को एक ही पॉइंट है, लेकिन ये 2 पॉइंट आ गया। देखिए, देयर आज ए क्रेडिट ऑफ 150 फॉर इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। आपको एक क्रेडिट किया गया आपके खाते में। कितना इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया? पासबुक से बढ़ गया। पासबुक में आपका अमाउंट बढ़ गया, कितने से? 150 से बढ़ गया। लेकिन कैश बुक तो वहीं की वहीं खड़ी है। क्या करें? इसको माइनस कर दें, क्योंकि सेकंड स्टेप आपको पासबुक से
है तो ये माइनस आ गया, माइनस आप कीजिए। क्या है ये, कौन सा पॉइंट है हमारा, 6 पॉइंट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन बैंक करंट अकाउंट, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, कहता है कि 25 रुपए का बैंक चार्ज भी लगा दिया। अब जैसे बैंक चार्ज लगेगा तो क्या होगा, अभी पासबुक कम हो जाएगी, पासबुक कम होएगी ना, पासबुक जैसे कम होगी तो क्या, कैश बुक तो वहीं की वहीं है, क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो ये बढ़ा दिया 2500 रुपये, ये 25 रुपये ये बढ़ गए। ये भी हमारा पॉइंट से संबंधित था, बैंक चार्ज। तो स्टूडेंट ये था हमारा टोटल, इसका कर लीजिए प्लस का, और टोटल माइनस दी, कितना बन जाता है आप चेक कर लीजिए हमारे पास, मुझे बताइए फिर ये कितना हो गया। ये बन जाएगा, सिंपल है, वेरी सिंपल, हाथ 17,725, टैली कर लीजिए, इतना ही आ रहा है, ठीक है। और इस तरफ कितना आ गया, 20 और 5 6520, माइनस में इतना आ गया, प्लस में इतना आएगा, दोनों का डिफरेंस चेक कर लीजिए कितना आ गया, 11,205 आ गया। तो स्टूडेंट ये हमारा बैलेंस एज पर पासबुक शो कर रहा था क्रेडिट में। अब हमारे पास कैश बुक का जो बैलेंस आ जाएगा वो की कैश बुक का ये डेबिट बैलेंस है, इतना हमारे पास बैलेंस शो हो रहा है। तो ये स्टूडेंट आपको देखना है कि किस ढंग से स्टूडेंट, बीआरएस कोई बड़ा ज़्यादा मुश्किल लेसन नहीं है स्टूडेंट, सिर्फ प्रॉब्लम ये आती है कि उन्हें हमें करना कैसा है। हमने जो सेकंड स्टेप उठाना है, अगर पासबुक का बैलेंस दे रखा है तो हम सेकंड स्टेप, एक बार तो जो भी कैश बुक कम हो रही है या पासबुक हो रही है, जो भी स्टेटमेंट दे रखी है उस हिसाब से कम हो जाएगा, लेकिन बैलेंस जो दे रखा है उसके हिसाब से अपना सेकंड पॉइंट है और आपका कुछ ठीक हो जाए। तो स्टूडेंट हमने कैश बुक के हिसाब से क्वेश्चन भी किए, पासबुक के हिसाब से भी किए। अगर कैश बुक के हिसाब से क्वेश्चन दे रखा है, स्टार्टिंग कैश बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है, तो आप सेकंड स्टेप कैश बुक से अनुसार उठाइए। अगर पासबुक का दे रखा है तो सेकंड आप पासबुक से, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली सही होगा। तो इस डायग्राम की मदद से हम कर सकते हैं बीआरएस का, कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझाया होगा। फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे से बेझिझक होकर पूछ सकती हो। हमारे चैनल का नाम है कॉमर्स बिल्डर, और ये मेरा फ़ोन नंबर है, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। आप इस पे अपना मैसेज डाल सकती हैं, चैनल पे भी डाल सकती हैं, आपका क्वेश्चन जो है ज़रूर सोल्व होगा। थैंक यू।